हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम हमारा राजस्थान आरबीएसई बोर्ड की बुक पढ़ रहे थे कक्षा 7 की। इसके अंतर्गत आज का अध्याय है अध्याय 8 आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। इसके अंतर्गत राजस्थान में प्रमुख किसान आंदोलन है और प्रमुख प्रजामंडल आंदोलन और प्रमुख जननायक इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। देश में जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तब राजस्थान भी उससे अछूता नहीं रहा। राजस्थान में अजमेर पर अंग्रेजों का सीधा आधिपत्य था। कहाँ पर? तो अजमेर पर राजस्थान में अंग्रेजों का सीधा आधिपत्य था। शेष राजस्थान पर राजा महाराजाओं का शासन था, इसलिए यहाँ संघर्ष का स्वरूप थोड़ा भिन्न था। अंग्रेजों ने देसी रियासतों के कामकाज में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था, जिससे यहाँ के सामाजिक ताने बाने में बदलाव आया। इसके विरुद्ध यहाँ के किसानों एवं जनजातियों ने आवाज उठाई एवं संघर्ष किया। कालांतर में विभिन्न रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई। प्रजामंडलों ने लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत की एवं बाद में राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें सबसे पहले देखते हैं राजस्थान में किसान आंदोलन। ये टॉपिक राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है एवं कक्षा 7 के लिए उपयोगी है। राजस्थान में किसान आंदोलन। मध्यकाल में राजस्थान में जागीरदारों एवं किसानों के मध्य अच्छे संबंध थे। जागीरदार किसानों को अपनी जागीर में बसने के लिए प्रोत्साहित करते थे, परंतु अंग्रेजों एवं राजाओं के मध्य साइक संधि होने के बाद अंग्रेजों ने राजाओं से नकद लगान वसूलना प्रारंभ किया। राजाओं ने ये राशि जागीरदारों से एवं जागीरदारों ने किसानों से वसूली। अंग्रेजों के 7 राजा एवं जागीरदारों ऐशो आराम में पड़ गए एवं यह भार भी किसानों पर डाल दिया गया। उन पर लागतें बढ़ा दी गई। किसानों से बेगार ली जाने लगी। परेशान होकर किसानों ने विरोध में आंदोलन किए, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित है। बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है, यानी कि भीलवाड़ा जिले में है बिजोलिया वर्तमान में। और बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे? अशोक परमार थे। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक अशोक परमार थे। और कर्नल टोड के अनुसार बिजोलिया का नाम, शुद्ध नाम क्या था? विजयावल्ली। कर्नल टोड के अनुसार क्या नाम था? विजयावल्ली। भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को जाता है। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता यह थी कि यह 44 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक चला था बिजोलिया किसान आंदोलन? तो 44 वर्षों तक चला एवं पूर्णतया अहिंसात्मक रहा। बिजोलिया जो वर्तमान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है, तत्कालीन मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। किसका ठिकाना था? तो मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। यह आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया। बिजोलिया के अंतर्गत कौन से किसान जाति के किसानों ने आंदोलन किया? तो धाकड़ जाति के किसानों ने। यह आंदोलन मुख्यतः 3 चरणों में विभक्त था। प्रथम चरण 1897 से 1914। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में संपन्न हुआ। कितने चरणों में? तो 3 चरणों में। प्रथम चरण है 1897 से 1914, दूसरा चरण है 1914 से 1923 और तीसरा चरण है 1923 से 1941 तक। 1897 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। कितने प्रकार की? 84 प्रकार की। किसके समय? तो राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी 1897 ईस्वी में। अतः किसानों के प्रतिनिधि नानजी और ठाकरी पटेल ने मेवाड़ महाराणा से इसकी शिकायत की। नाराज राव ने कुछ समय पश्चात प्रजा पर चौरी कर लगा दिया। किसानों के विरोध के बाद चौरी कर की लागत माफ कर दी गई, लगानों में छूट दी गई। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह ने जनता पर तलवारबंदी की लागत लगा दी। पृथ्वी सिंह ने कौन सी? तो तलवारबंदी की लागत लगा दी। किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेह करमचरण ब्रह्मदेव के नेतृत्व में राव की इस कार्रवाई का विरोध किया। किस किस के नेतृत्व में?
तो साधु सीताराम दास, पताकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में राव की यानी कि पृथ्वी सिंह की कार्यवाही पर घोर विरोध किया। चौरी कर किसने लगाया था? तो राव कृष्ण सिंह ने 1903 में लगाया था। और इसके अंतर्गत है ना, किसानों को अपनी लड़की के विवाह पर 5 रुपये ठिकाने में जमा करने होते थे चौरी कर। और तलवारबंदी कर किसने लगाया था? तो पृथ्वी सिंह ने 1906 में लगाया था। यानी कि 1906 में पृथ्वी सिंह ने बिजुलिया के जमींदार बनने पर जनता में क्या लगा दिया? तलवार बंदाई कर लगा दिया। और तलवार बंदाई कर एक उत्तराधिकारी शुल्क था। इस आंदोलन के दौरान श्री विजय सिंह पथिक ने सन 1917 ईस्वी में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1917 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो विजय सिंह पथिक के द्वारा। उनको माणिक्यलाल वर्मा का भी साथ मिला। किसानों ने पथिक के नेतृत्व में आंदोलन जारी रखा। किसानों ने शांतिपूर्वक सत्याग्रह किया और गिरफ्तार होते रहे। आंदोलन के तीसरे चरण में जमनालाल बजाज ने आंदोलन का नेतृत्व किया। सन 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश से तत्कालीन राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता बिजोलिया गए। उन्होंने किसानों से समझौता करके उनकी जमीनें पुनः दिलवाई। एक लंबे संघर्ष के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा जैसी महिलाओं ने इस आंदोलन में अपना योगदान दिया। अंजना देवी चौधरी है ना, राजस्थान की पहली महिला थी जिन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। और रमा देवी ऐसी महिला थी जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया था, ठीक है ना। और ये 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था और ये जेल भी गई थी रमा देवी। तो बिजोलिया किसान आंदोलन में है ना, अंजना देवी चौधरी का, रमा देवी और नारायणी देवी वर्मा जैसी महिला नेत्रियों ने भी आंदोलन में अपना योगदान दिया था। कौन सी महिलाओं ने? तो अंजना देवी चौधरी, रमा देवी और नारायणी देवी वर्मा ने। अगला है बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन सन 1926 में पंडित नैनू राम नारायण चौधरी हरिभाई किंकर के नेतृत्व में बूंदी के किसानों ने भी लाग बाग एवं बेगार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। बूंदी के बरड़ में पुलिस ने एकत्र किसानों पर गोली चला दी, जिससे घटना स्थल पर ही नानक भील की मृत्यु हो गई। अनेक स्त्रियां एवं बच्चे भी घायल हुए। बूंदी राज्य सरकार द्वारा 1943 में किसानों की मांगे स्वीकार करने पर आंदोलन की समाप्ति हुई। अलवर किसान आंदोलन नीमू चना आंदोलन 14 मई 1925 को हुआ था। अलवर किसान आंदोलन, नीमू चना किसान आंदोलन। अलवर राज्य में जंगली सुअर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। किसानों ने 1921 में सुअर मारने की अनुमति को लेकर आंदोलन किया। सन 1925 में अलवर महाराजा जय सिंह के द्वारा की गई लगान वृद्धि के विरुद्ध किसानों ने नीमू चना गांव में एक सभा का आयोजन किया। सभा पर गोली चलाने से सैकड़ों किसान, स्त्रियां एवं बच्चे मारे गए। अनेक घरों को जला दिया गया। अनेक पशु जलकर मर गए। गांधी जी ने इस घटना की आलोचना करते हुए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। किसको? नीमू चना हत्याकांड को गांधी जी ने आलोचना करते हुए राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? नीमू चना आंदोलन को। और किसने कहा? तो गांधी जी ने कहा। अगला है सीकर किसान आंदोलन। सीकर जयपुर राज्य का बड़ा ठिकाना था। ठाकुर कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर की मृत्यु पर हुए खर्च के लिए लगान में वृद्धि कर दी। वर्षा की कमी होने पर भी लगान की दरें कम नहीं की। किसानों ने इसका तीव्र विरोध किया। ठिकानेदार ने निर्मम अत्याचार किए, किंतु किसान हताश नहीं हुए। किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोलियां चलाई गई। इस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। जयपुर राज्य की मध्यस्थता के बाद बंदोबस्त सुधार के लिए किसानों को आश्वस्त करना पड़ा तथा लगान में भी कमी करनी पड़ी। सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह तथा पृथ्वी सिंह गोठड़ा इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता थे। अगला है सेकावाटी किसान आंदोलन। सेकावाटी के किसानों ने भी मनमानी लगान वृद्धि के विरोध आंदोलन शुरू किया।
में मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया। किसने? चिड़ावा में मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया। नवलगढ़, मंडावा, ढूंढलोद, बिशाव, मालासर के किसानों ने लगान देने से मना कर दिया। मालासर के ठिकानेदार ने किसानों की बेरहमी से पिटाई करवाई। ढूंढलोद ठाकुर ने किसानों पर निर्मम अत्याचार किए। हालांकि जयपुर राज्य ने जागीरदारों एवं किसानों के बीच समझौता करने के कई प्रयास किए, किंतु यहाँ का स्थायी समाधान आज़ादी के बाद ही हो पाया। अन्य किसान आंदोलन सन 1945 में चंडावल के ठाकुर ने लाठियों एवं भालों के प्रहार से किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। इसी तरह 1947 में डाबड़ा में लागबाग बेगार के विरुद्ध लगभग 600 किसान ठिकानेदारों के पास गए तो उसने बंदूकें, तलवारें एवं भाले चलवाई, जिससे कई लोग हताहत हुए। तो डाबड़ा कांड कब हुआ था? डाबड़ा 13 मार्च 1947 को हुआ था। डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947 को। और कुंदन कांड कब हुआ था? तो 25 अप्रैल 1935 को। और जय सिंहपुरा कांड जून 1934 में हुआ था। और गोविंदपुरा कांड 13 जुलाई 1923 को हुआ था। डाबी किसान आंदोलन 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। और मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 को। मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 और डाबी किसान आंदोलन 2 अप्रैल 1923 और गोविंदपुरा कांड 13 जुलाई 1923 और नीमूचना कांड 14 मई 1925 को हुआ था। आगे हैं जनजाति आंदोलन। जनजाति आंदोलन राजस्थान में भील, मीणा, गरासिया आदि जनजातियां प्राचीन काल से निवास करती आई हैं। दक्षिणी राजस्थान में भीलों का बाहुल्य है। मेवाड़ के राज चिन्ह में इनका चित्र अंकित रहता है। जयपुर एवं आसपास के क्षेत्र में मीणा जाति का बाहुल्य है, परंतु समय के फेर से ये बहादुर जातियां सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गई। अंग्रेजी काल में इनका भारी शोषण हुआ। उस समय में कुछ जन सेवकों एवं समाज सुधारकों ने इन्हें जागृत किया। सबसे पहले है भील आंदोलन। जनजाति के अंतर्गत भील और मीणा प्रमुख जनजाति आंदोलन है। भील आंदोलन भीलों में जागृति की विचारधारा का प्रसार करने में गोविंद गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका रही। किसकी? गोविंद गुरु की। उन्होंने संप सभा की स्थापना की। गोविंद गुरु के द्वारा संप सभा की स्थापना की गई। गोविंद गुरु ने बेगार एवं अनुचित लागतें न देने के लिए भीलों को जागृत किया। सन 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन सुदी पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हो रहा था। तब अंग्रेज सेना ने पहाड़ी का चारों तरफ से घेर कर गोलियां चलाई। घटना स्थल पर ही हजारों आदिवासी मारे गए हैं और घायल हुए। इसे भगत आंदोलन भी कहा जाता है। तो भगत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? गोविंद गुरु के द्वारा। और संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गोविंद गुरु के द्वारा की गई थी 1883 में। यानी कि संप सभा की स्थापना 1883 में गोविंद गुरु के द्वारा की गई थी और इसे क्या कहा जाता है? भगत आंदोलन भी कहा जाता है। और पहला अधिवेशन 1903 ईस्वी में मानगढ़ की पहाड़ी पर गोविंद गुरु ने संप सभा का पहला अधिवेशन किया था 1903 में मानगढ़ पहाड़ी पर। और जब 1913 पे मानगढ़ पहाड़ी पर अश्विन सुदी पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हो रहा था, तब अंग्रेज सेना ने पहाड़ी को चारों ओर से घेर कर गोलियां चलाई और घटनास्थल पर ही हजारों आदिवासी मारे गए और घायल हो गए। आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा मोतीलाल तेजावत थे। चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया में तेजावत ने किसान एवं आदिवासियों को बेगार, लगान, अत्याचार आदि के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया। आंदोलन को गति देने के लिए एकता पर बल दिया, इसलिए इसे एक ही आंदोलन भी कहा जाता है। तो मोतीलाल तेजावत की आदिवासियों का दूसरा मसीहा कहा जाता है। और उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो एक ही आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्र हुए तथा महाराणा को 21 सूत्रीय मांग पत्र दिया। इस मांग पत्र में को मेवाड़ की पुकार कहा गया। महाराणा ने तत्काल 18 मांगे मान ली। देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भीलों को संगठित करने का श्रेय भोगीलाल पांड्या तथा हरिदेव जोशी को भी जाता है। सेकंड नंबर पे है मीणा जनजाति आंदोलन।
मेणा जनजाति के एक वर्ग को अंग्रेजी शासन ने शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी दे रखी थी। ये मेणा चौकीदारी करते एवं बदले में गांव वालों से छूत वसूला करते थे। ये मेणा चौकीदार मेणा कहला है। राज्य में होने वाली चोरी डकैती के लिए अक्सर इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाने लगा और किसी चोरी का माल बरामद न होने पर मीणाओं से उस माल की कीमत वसूली जाने लगी। कुछ लोग आपराधिक कार्यों में संलग्न होने लगे। सरकार ने 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत 12 वर्ष से अधिक आयु के मीणा जाति के लोगों को प्रतिदिन समीप के थाने में अपनी उपस्थिति देने के लिए पाबंद किया। इन कारणों से मीणाओं में असंतोष फैला। मीणा समाज में व्याप्त बुराइयों जरायम पेशा जैसे कठोर कानून को हटवाने और चौकीदार प्रथा समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया गया। आज़ादी के बाद सन 1952 में जाकर जयराम पेशा कानून समाप्त हुआ। आगे है प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल का अर्थ है प्रजा का मंडल अथवा संगठन। प्रजामंडल का क्या अर्थ है? प्रजा का मंडल अथवा संगठन। राजस्थान में प्रजामंडलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो। जन आंदोलन के संचालन का दायित्व जनता को दिया गया एवं राजस्थान की विभिन्न रियासतों में प्रजामंडल का गठन किया गया। सबसे पहले है मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। जय नारायण व्यास ने जोधपुर में 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जय नारायण व्यास के द्वारा। भंवरलाल सर्राफ इसके अध्यक्ष बने। मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो भंवरलाल सर्राफ को मारवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया। प्रजामंडल आंदोलन को गति देने के लिए 1938 में रणछोड़ दास खट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब की गई? 1938 में। किसकी अध्यक्षता में? तो रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में। अगला है जयपुर प्रजामंडल। 1931 में कपूरचंद पारगी एवं जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। ये राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल आंदोलन था। 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ। 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931 में। किसके द्वारा? कपूरचंद पारगी एवं जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई और पुनर्गठन 1936 में जयपुर प्रजामंडल का हुआ। जयपुर में चिरंजी लाल जी मिश्र के नेतृत्व में प्रजामंडल का कार्य करना प्रारंभ किया। सन 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ। जयपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में 1938 में। बाद में हीरालाल शास्त्री भी इसके अध्यक्ष बने। प्रजामंडल ने रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की। अगला प्रजामंडल आंदोलन है मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो 24 अप्रैल 1938 को। माणिक्यलाल वर्मा की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रजामंडल ने महाराणा पर अंग्रेजों से संबंध तोड़ने का निरंतर दबाव डाला। स्वतंत्रता के संघर्ष में प्रजामंडल की सक्रिय भूमिका रही। मेवाड़ प्रजामंडल की सक्रिय भूमिका रही स्वतंत्रता संघर्ष में। अगला प्रजामंडल आंदोलन है बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन। बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन 1936 में मग्गाराम वैद्य एवं लक्ष्मण दास स्वामी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। 30 जून 1946 को राय सिंह नगर में प्रजामंडल का खुला अधिवेशन आयोजित किया गया। कोटा प्रजामंडल आंदोलन। अबिन हरि तनसुखलाल आदि के सहयोग से नहीनु राम ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। कोटा में पंडित नहीनु राम की अध्यक्षता में मई 1939 में प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ। कोटा प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने अन्य प्रजामंडलों की तरह भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया तथा उत्तरदायी शासन की स्थापना की। इन सभी प्रमुख रियासतों के साथ ही पूर्वी राजस्थान के राज्यों ने भी प्रजामंडल आंदोलन की गतिविधियां समानांतर संचालित की जाती रही। इन रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन से उत्तरदायी शासन के मध्य कड़ी के रूप में कार्य किया। आगे है राजस्थान के प्रमुख जननायक। सबसे पहले गोविंद
गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर राज्य में एक साधारण बंजारा परिवार भी हुआ था। गोविंद गुरु का जन्म कौन से परिवार में? तो बंजारा परिवार में हुआ था। ये दयानंद सरस्वती से बहुत अधिक प्रभावित थे। इन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी मेवाड़, सिरोही, गुजरात और मालवा के बीच पहाड़ी प्रदेशों में रहने वाले आदिवासियों को संगठित करने का कार्य किया। इन्होंने 1903 में संप सभा की स्थापना की। कब की? 1903 में संप सभा की स्थापना की। संप राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है संयुक्त का प्रेम और बंधुत्व। संप सभा के माध्यम से गोविंद गुरु ने आदिवासियों को शराब, मांस, चोरी, लूटमार आदि से दूर करने का प्रयास किया। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने का संदेश दिया। गांव-गांव में स्कूल खोलने और बच्चों, बूढ़ों को पढ़ाने और ज्ञान के प्रसार करने का संदेश दिया। रोज स्नान करने एवं ईश्वर की आस्था रखने की भी बात कही। अगले व्यक्ति है अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी का जन्म जयपुर में हुआ। जयपुर में इन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। ये अंग्रेजी, पारसी, संस्कृत, अरबी और पाली के विद्वान थे। इनके वर्धमान विद्यालय में देश भर के क्रांतिकारियों को समुचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की थी। सेठी धार्मिक शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को देश सेवा और क्रांति का पाठ पढ़ाते थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से संपर्क में आने के बाद राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संगठन करने का दायित्व भी श्री सेठी को सौंपा गया। केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के साथ जुड़े थे। केसरी सिंह ने राजपुताना की जागीरदारों और रईसों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने का कार्य किया। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर के राजघरानों पर उनका गहरा प्रभाव था। केसरी सिंह बारट ने चेतावनीराज चुंटिया नामक प्रसिद्ध सोट लिखकर मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किया था। चेतावनीराज चुंटिया नामक प्रसिद्ध सोटे किसके द्वारा लिखे गए? तो केसरी सिंह बारट ने लिखे थे। और उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर के राजघरानों पर भी केसरी सिंह बारट का प्रमुख योगदान था। अगले व्यक्ति है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर था। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? तो भूप सिंह गुर्जर था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हुआ। उन्हें क्रांति के संचालन हेतु राजस्थान भेजा गया, परंतु क्रांति की योजना के असफल होने पर यह भूमिगत हो गई। बाद में विजय सिंह पथिक नाम से बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया एवं 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई। अगले प्रमुख जननायक है सेठ दामोदर दास राठी। सेठ दामोदर दास राठी का जन्म पोकरण मारवाड़ में हुआ। राष्ट्रीय चर्चाओं की ओर इनका बचपन से ही झुकाव था। खरवा की राव गोपाल सिंह से राठी की अंतरंग मित्रता थी। प्रथम महायुद्ध के दौरान रास बिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप ने सारे देश में क्रांति की योजना बनाई थी और 21 फरवरी 1915 का दिन उसके लिए निश्चित किया था। राजस्थान में अजमेर, नसीराबाद की छावनी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी खरवा के राव गोपाल सिंह और भूप सिंह को दी गई थी। इस योजना के लिए आर्थिक सहायता राठी ने उपलब्ध करवाई थी। 1921 में राठी जी ने ब्यावर में आर्य समाज की नींव रखी। 1921 में सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा ब्यावर में आर्य समाज की नींव रखी गई थी। अगले व्यक्ति है ठाकुर जोरावर सिंह बारट। ठाकुर जोरावर सिंह बारट चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ ठाकुर जोरावर सिंह भी वहां पर उपस्थित थे। ठाकुर जोरावर सिंह ठाकुर केसरी सिंह बारट के छोटे भाई और अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह के चाचा थे। इनको पकड़ने के लिए कोटा सरकार तथा बिहार सरकार ने भारी इनाम की घोषणा की थी। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना के बाद 27 वर्षों तक ही भूमिगत रहे। सन 1939 में इनकी मृत्यु हो गई। अगले हैं कुंवर प्रताप सिंह। कुंवर प्रताप सिंह केसरी सिंह बारट के पुत्र थे। इन्हें रास बिहारी बोस के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। प्रताप जोधपुर होकर आ रहे थे कि तब इनके परिचित
आशा नाडा स्टेशन मास्टर ने अपनत्व का ढोंग रचते हुए इन्हें गिरफ्तार करवा दिया। इन्हें बरेली जेल में भेज दिया गया। यानी कि प्रताप सिंह को कौन सी जेल में भेजा गया? बरेली जेल प्रताप सिंह को भेजा गया बरेली जेल में, और कठोर यातनाएं दी गई। साथ ही क्रांतिकारियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रलोभन भी दिए गए, लेकिन इन्होंने अपने साथियों के बारे में नहीं बताया। इनके धैर्य और कष्ट सहिष्णुता के आगे CID के डायरेक्टर सर चार्ल्स क्लीवलैंड भी चकरा गए। ब्रिटिश सरकार की अमानुषिक यातनाओं का शिकार होकर बरेली जेल में अल्फायु में ही शहीद हो गए। अगले व्यक्ति हैं राव गोपाल सिंह करवा। राव गोपाल सिंह करवा राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का कार्य करवा के ठाकुर राव गोपाल सिंह एवं विजय सिंह पथिक को सौंपा गया। अंग्रेजों को पता लग जाने के कारण क्रांति की योजना विफल हो गई। विजय सिंह पथिक एवं राव गोपाल सिंह को टाटगढ़ में नज़रबंद कर दिया गया। कुछ दिनों पश्चात ही दोनों वहां से लापता हो गए। गोपाल सिंह सलेमाबाद में पकड़े गए और तिहाड़ जेल में बंद भेज दिए गए। सन 1920 में रिहा होने के बाद रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहे। इसके अभ्यास प्रश्न है, चेतावनीरा चुंगटिया नामक प्रसिद्ध सोटे किसने लिखे थे? तो केसरी सिंह बारट ने लिखे थे। चेतावनीरा चुंगटिया केसरी सिंह बारट। अगला क्वेश्चन है, राव सवाई कृष्ण सिंह के समय बिजोले की जनता से लागते यानी कि लाग कितने प्रकार की ली जाती है? तो 84 प्रकार की। अगला है, स्तंभ अ को स्तंभ ब से सुमिलित कीजिए। मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित व्यक्ति है जय नारायण व्यास। और मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा। जयपुर प्रजामंडल जमनालाल बजाज। और बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है मग्गाराम वैद्य। और कोटा प्रजामंडल से संबंधित है पंडित अबीन हरि। अगला है रिक्त स्थान वाला। भगत आंदोलन गोविंद गुरु के द्वारा चलाया गया था। तो भगत आंदोलन किसके द्वारा? गोविंद गुरु के द्वारा चलाया गया था। और 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। तो हिताज का अध्याय 8 कक्षा 7 की बुक से आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान, इसके अंतर्गत हमने प्रमुख किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रमुख जननायक और प्रजामंडल आंदोलन को पढ़ा है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगर आप चैनल में पहली बार आए हो, नए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू।